अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करो खैरियत से होंगे। आजकल हमारे मुल्क में सूरत हाल कुछ ऐसी हुई है कि आधा मुल्क जो है वो शायद एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और जो बाकी आधा मुल्क है वो किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर। और सूरत हाल इतनी ख़राब है कि जो ख़ास तौर पे हमारी यूथ है, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से लड़ रहे हैं इस बात पे। मैंने खुद ये चीज़ विटनेस की है, मैंने खुद ये चीज़ देखी है कि वो अपने अम्मी अबू को कन्विंस करते हैं इस बात पे कि आप लोग जो है जी नून लीग की या जरदारी साहब की या पीडीएम, जो एक कलेक्टिव कोलैटरल जो एक पार्टी बनी हुई है, आप उसको सपोर्ट करते हैं। वो तो गद्दार हैं, वो तो मुनाफिक हैं, वो तो मुल्क दुश्मन हैं। जबकि जो हम जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, खान साहब की पार्टी, वो जो है जी मुहब्ब वतन है, वो मोहब्बत करने वाले हैं, वो सादिक व अमीन है। और ऑब्वियसली एक बच्चा अगर 20 साल का है तो उसके वालिद मोहतरम की एज उससे डबल होगी। तो वालिद मोहतरम बताते हैं, प्यार से, मोहब्बत से, आराम से समझाते हैं कि नहीं बेटा ये ऐसे ऐसे ऐसे। जब उनसे कुछ चीज़ें वगैरह पूछते हैं कि क्या हुआ 3 साढ़े 3 साल की गवर्नमेंट में, तो वही बच्चे फिर आगे से जितनी बदतमीज़ी से जवाब देते हैं, जितनी आगे से वो एक कह लीजिए गरूर और तकब्बर उनमें आया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस बिहाफ पे वो ये चीज़ कर रहे हैं। और अल्टीमेटली फिर वो जो डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, वो फिर लड़ाई झगड़े में आ जाती है और तहमत पे आ जाती है एक दूसरे पे। यानी बच्चे अपने पेरेंट्स को या अपने बुजुर्गों को या अपने से बड़ों को ये तक कह देते हैं, चूंकि आप उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप तो गद्दार हैं, आप तो मुनाफिक हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। यही मैं बार बार कह रहा था जी कि कंग्रेचुलेशन, हमारा मुल्क डिवाइड हो गया है। नया पुराना पाकिस्तान वाली बात नहीं है। हमारी यूथ जो समझ ही नहीं रही, जो कि ब्लाइंडली एक चीज़ को फॉलो किए जा रहे हैं, जिसमें वो यही तक नहीं समझ पा रहे कि भाई गाली गलौज करना गलत बात है, बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल करना बुरी बात है, हेट स्पीच बुरी बात है। और ख़ास तौर पे दीन को, जब आप मज़हब को इस्तेमाल करते हो ना अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, तो वो चीज़ बड़ी गलत है। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, और मुझे इस बिहाफ पे अभी रिसेंटली एक भाईजान है, उन्होंने मुझे इस बिहाफ पे, वो पीटीआई से बिलोंग करते हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके फॉलोअर हैं ब्लाइंड, उन्होंने मुझे मुनाफिक कह दिया। ठीक है, तो हमारी सूरत हाल ये है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने कोई सही बात किसी बारे में लिख दी, अगर मैंने ये कह दिया कि यार जलसों में गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, बुरी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, हेट स्पीच नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, किसी इदारे को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, आपके जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं अगर आप उनको भी बुरा भला कह रहे हो, ठीक है, आप जिस मर्जी नाम से उनको पुकार रहे हो, और दीन वाला जो कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हो पॉलिटिक्स में, तो इससे अपने मुल्क का तमाशा बनाते हो। तो ये अगर मैंने बात कह दी, मैंने इसमें किसी की दिलआज़ारी नहीं की, मैंने किसी पार्टी की, लेकिन मैंने हकाइक पर मबनी बात की, तो मुझे इस बात पे कह दिया गया कि आप मुनाफिक हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने नोट की है कि अगर किसी पीटीआई के जो यूथ की मैं बात करूं, जो मेरी यूथ है, हमारा जो मुल्क का मुस्तकबिल है ना, हमारे यूथ, नौजवान बच्चे, उनसे जब आप लॉजिकल बात करते हो ना, तो फिर वो आगे से आपको अल्टीमेटली गद्दारी का टैग मिलता है, मुनाफिकत का टैग मिलता है, या आप मुल्क दुश्मन हो, ये वाला टैग मिलता है। अगर एक बंदा किसी पार्टी को फॉलो कर रहा है, लेट्स से आप कहते हो जी वो बंदा गद्दार है, तो भाई इसका मतलब है सारे फॉलो करने वाले कैसे गद्दार हो गए यार। और अगर एक बंदा मुहब्ब वतन है, एक लीडर आपका मुहब्ब वतन है, आप उसको फॉलो करें तो आप भी मुहब्ब वतन हो गए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई बहनों, ये डिफरेंट चीज़ है। अभी फिल वक्त इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं अक्सर औकात ये चीज़ें नोट करता रहता हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है। ठीक है, ये इस वक्त एक पिक्चर मेरे सामने है, हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की हुई थी, तो मुझे दुख हुआ कि यार मतलब हम लोग कंटेंट से ना किस तरह खेलते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कंटेंट इज़ किंग, वाकई सोशल मीडिया पे कंटेंट वाकई बहुत बड़ा किंग है। आप किस तरह किसी चीज़ को, जिसे कहते हैं, उसके पिक्चर के मायने ही बदल देते हो, ये एक मज़ेदार चीज़ होती है। एक अच्छा सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट वो है जो उस तस्वीर के अंदर जो चीज़ दिखाई जा रही है, वो जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल एरिया को वो मेंशन ना करे, लेकिन वो एक ऐसी बात लिख दे जिससे उस लाइन, उस पिक्चर के अंदर जो चीज़ ऑब्वियस आपके सामने विजिबल है, उसका मतलब साइड पे करके उसको किसी और तरफ बंदा ले जाए। ठीक है, वो हम कहते हैं ना कि पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स। तो अभी ये पिक्चर जो मेरे सामने है, ये चीख चीख के बोल रही है, लेकिन जो मैं आपको इसका कंटेंट दिखाऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि भाई कितनी स्मार्ट तरीके से कंटेंट चेंज किया जा रहा है। मैं इन भाई की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात करूँ जो हमारे बच्चे आजकल किस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यह भी मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या जंग हो रही है, और फिर आपके जो इंटरनेशनल मीडिया है वो हंसता है आपके मुल्क के ऊपर, अपने मुल्क का तमाशा बना रहे हैं। इस वक्त मेरे सामने ये एक बिजली का खंबा है, ये छोटा खंबा नहीं, ये बड़े वाला खंबा है। ठीक है, और ये बिजली की तारें जा रही हैं। ठीक है, और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, ये जो कुछ चीज़ें आपके सामने अजीबो गरीब सी मखलूक जो है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया
हैं, हमें अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हम अपनी जिसे कहते हैं उस अक्ल को इस्तेमाल करते हुए, या मैं कहूँगा अक्ल को ना इस्तेमाल करते हुए, किसी की मोहब्बत के पीछे हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम बिजली के खंभों के ऊपर चढ़ गए हैं। ये जुलूस की पिक्चर है या जिस चीज़ की पिक्चर है, ये मेरे नज़दीक ये गलत है। अब ये किसी का भी जलसा हो, ये पीटीआई का हो, पीडीएम का हो, पीएमएलएन का हो, पीपीपी का हो, या जो भी पार्टी जिसका भी जलसा हो, ये चीज़ गलत है भाई, सिरे से गलत है। वो कैसे है? ये बिजली का खंभा है बहुत बड़ा। अब ये अगर मैं गिनने बैठूँ तो मेरे ख्याल से 20-25 के करीब लोग होंगे। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लाइट इन्होंने बंद की हुई है या नहीं की हुई है, ठीक है, असूलन तो लग रहा है शायद बंद ही की होगी, बंद ही होनी चाहिए जिस तरह ये लोग चढ़े हुए हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, मान के चलते हैं लाइट बंद की, अल्लाह ना करे किसी तरीके से लाइट दोबारा ऑन हो जाए, ये 20-25 जो लोग इस वक्त इस बिजली के खंभे पे मौजूद हैं, ये तो राख हो जाएंगे ना। 20-25 खानदान उजड़ जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं हमेशा हर पॉलिटिशियन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जब भी कभी जलसा करें, आप ज़रूर करें, देखें जी आपका राइट है, आप करें, मैं ये नहीं कहता, आप लोग ज़रूर करें, लेकिन ये देखें ये भोली भाली आवाम जो है ना, ये आपके पीछे खंभों पे चढ़ गई है। और कल को अगर ये लोग मर जाते हैं या गिर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, किसी की टांग टूट जाती है, हाथ टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, या करंट लग जाता है अल्लाह ना करे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हमने समझना है इस बात को। बाय द वे, कंटेंट क्या है जी? खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, इतना जनून के खान साहब की एक झलक देखने के लिए जान की भी कोई परवाह नहीं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जिस किस्म के हम वर्ड्स लिखते हैं ना, ये कोई मुहब्बे वतनी नहीं है, ठीक है ना। इस तरह कोई मुल्क से पैशनेट नहीं हो जाता, ठीक है। इसको शहादत की मौत नहीं कहते। जो हमारी आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी है, वो जब बॉर्डर पे खड़े होते हैं ना, वो जब इतनी मुश्किल लाइफ वो गुजारते हैं, वो एक्चुअल में सही शहीद होते हैं, ठीक है। तो अगर तो शहादत खंबे पे चढ़ के बिजली लग जाने से आगे, तो फिर तो हर कोई जाके खंबे पे चढ़ के किसी जलसे के लिए चला जाएगा, खंबे पे चढ़ जाएगा और शहीद हो जाएगा। तो हमने तो शहादत के मायने ही चेंज कर दिए ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि शहादत एक्चुअली क्या है। हमारी पाक फौज जो है ना, वो जो हमारे हमने पढ़े ना, मेजर अजीज भट्टी हो गए, इन पर हम पढ़ा है, ये एक्चुअल में सही शोहदा ये हैं भाई। हमने डेफिनेशन पहले पढ़ तो लें कि हमें पता ही नहीं मतलब कि शहादत क्या होती है। ये एक जनून में, इसको मैं अगर मैं सच्ची बात करूँ तो ये एक जहालियत है, जहालियत है, ठीक है। ये लिटरली जहालियत है। यानी कि आप इसमें डेफिनेटली पढ़े लिखे लोग भी होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें पढ़े लिखे लोग भी होंगे। आप ये भाई साहब मोबाइल फ़ोन की फ्लैश चला के यहाँ पे खड़े हुए हैं। खैर, अब नीचे देखें, कंटेंट जो है ना, कंटेंट अब आजकल लोगों के दिमागों से खेलते हैं। अब आप कंटेंट से, ठीक है, पिक्चर में क्या है साफ, एक किसी भी इंसान से पूछ लो, कहेंगे यार ये तो पागलपन की हरकत है, तुसी बिजली के खंबे ते जाके चढ़ गए, अल्लाह माफी, तानू करंट लग गया, तुसी जल गए, राख हो गए, सट लग गई, डिग गए, की होएगा। लेकिन नहीं, हमने कंटेंट यहाँ पे क्या बनाया, इतना जुनून के खान साहब की एक झलक देखने के लिए जान की बाजी भी लगा देंगे। नून लीग तेरा किस जनून से वास्ता पड़ गया है तुझे अंदाजा ही नहीं। ये लड़ाई आज तक हमारी नहीं खत्म हुई। पीटीआई वाले नून लीग से लड़ रहे हैं, वो वाली पार्टी इनसे लड़ रही है, ठीक है। इस चक्कर में लोगों की जाने जा रही हैं। सलामती हो कप्तान पर, सलामती हो खिलाड़ियों पर, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक कैसे हिफाजत फरमाएंगे जब आप खुद बिजली के खंभों पर जाके चढ़ जाते हो? तो आप एक्सपेक्ट करते हो अल्लाह तबारक व तआला कोई मौजज़ा करेंगे। मैं जाके बिजली के नंगी तारें पकड़ के खड़ा हो जाऊँ, अल्लाह ताला से कहूँ कि अल्लाह ताला मुझे बचा ले? ये तो बेवकूफ़ाना हरकत है ना मेरी, ये तो मेरी निरी जहालियत है ना। मैं बहुत बड़ा जाहिल इंसान हूँ जो ऐसे जाके हरकत करूँगा। तो ये आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है। मैं जब भी बात करता हूँ ना, मैं कहता हूँ जी गाली गलौच मत करें, ठीक है, हेट स्पीच को प्रमोट मत करें, मज़हब वाले कार्ड को इस्तेमाल मत करें, अपने मुल्क का तमाशा मत बनाएं, किसी को गाली गलौच करते हैं, बुरा भला कहते हैं, ये मत कहें। किसी को आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन मुहब्बे वतन है, कौन मुहब्बे वतन नहीं है? आप कैसे ये चीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं? इस लिहाज से तो सबसे ज़्यादा मुहब्बे वतन जो है हमारी फ़ौज है, क्योंकि वो हमारे मुल्क की हिफाजत करती है। हम तो घर में अपने आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन बॉर्डर्स पे तो हमारी फ़ौज मौजूद है ना। इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ़ौज हमारी मुहब्बे वतन है। आप किस तरह इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं? आप किसी को किस तरह मुनाफिक कह सकते हैं? अगर किसी इंसान ने सही बात कह दी, आप उसे मुनाफिक कह देंगे, मुनाफिक का टैग लगा देंगे। ये चीज़ गलत है भाई। अब ये नीचे कमेंट्स की जंग शुरू हो जाएगी, विद 16 कमेंट्स हैं, इनकी जंग शुरू हो जाएगी। ये लेकिन 3.5 साल सब कुछ देखने के बाद भी कौम यूथ को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत दे। भाई के पी के में खान की गवर्नमेंट 8 साल, ये लड़ाई शुरू हो गई। फिर नीचे कमेंट आ रहे हैं इमरान खान की हुकूमत में इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त थी, वाटर बिल नहीं आते थे। ये देखें टाउन शुरू हो गई, नीचे और शुरू हो जाएंगी लड़ाइयाँ। शख्सियत प्रेस कौम कभी तरक्की नहीं करती। नीचे ये खुशी से दिखा रही जी, ये देखें ये जुनून है। यार ये किसके मर गए तो सब ईमानदार शहीद हो जाएंगे इमरान खान से? यार ये किस तरह के शहीद हैं मुझे बताएं। शहादत का मतलब भी हमने चेंज कर दिया। हम अपने हिसाब से ये चीज़ें तो नहीं डिफाइन कर सकते ना।
जुनून नहीं है भाई, बेवकूफ़ी है। वाकई सही बात की, ये बेवकूफ़ी ही है। अब ये सारे लोग मरते हैं, 20-25 लोग मरते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है। मैं उसी बंदे को ठहराऊंगा ना जिसका ये जलसा हो रहा है। बेशक उनको पता है कि नहीं पता, लेकिन ये चीज़ गलत है, इस चीज़ से रोकना चाहिए ना। लेकिन नहीं। अब नीचे आखिरी भाई साहब ने कमेंट किया जी, और फिर तुम कहते हो कि पटवारी जाहिल है। आज तक हम इन्हीं लड़ाइयों से नहीं बाहर निकल पाए। वो कहते हैं पटवारी जाहिल है, ये कहते हैं ये जाहिल है, और ये पढ़े लिखे लोग हैं जो ये हरकत कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का होता है। और जब इस तरह का मैं कंटेंट पढ़ता हूँ ना, इस तरह की चीज़ें देखता हूँ, तो सच में दुख होता है यार कि ये क्या हो रहा है भाई, किस तरफ जा रही है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने ये वाकई मैं कभी बिल्कुल नहीं लिखता पॉलिटिक्स के बारे में। मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए जी कि पीटीआई गवर्नमेंट या पीटीआई सपोर्टर्स ये क्वेश्चंस का एक दफ़ा इन पे जैसे कहते हैं ना नज़रसानी ज़रूर करें। लो भाई, शुरू हो गया, शहबाज शरीफ साहब ने ये किया, नवाज शरीफ साहब ने ये किया, मतलब क्या 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 शुरू हो गया, हेट स्पीच शुरू होगी। मैंने यही बात की कि भाई मैं ना उसको सपोर्ट करता हूँ ना इसको सपोर्ट करता हूँ। हाँ, जिस इंसान ने अच्छा काम किया मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। मुझे खान साहब की गवर्नमेंट में जो है जी गोल्ड मेडल मिला है कि मैं पाकिस्तानी हूँ जिसके पास 628 डिग्रीज है, मुझे गोल्ड मेडल मिला है, अप्रिशिएट किया मुझे इस चीज़ें। मुझे यहाँ से भी एक अच्छी चीज़ मुझे की, तो मैंने अप्रिशिएट किया। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जब मैं था, तो उस टाइम पर मुझे जो है जी गवर्नमेंट की जो 3 मंथ्स की आपकी मेट्रो की थी, मुझे वहाँ पर जॉब हुई थी मेरी, मैंने वहाँ पर भी काम किया। तो मैंने दोनों चीज़ों में काम किया, और जिनके दोनों चीज़ें अच्छी हैं मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जो चीज़ गलत है उसको तो मैं सीधे सीधे गलत कहूँगा। मैं इस तस्वीर को देख के आप प्रमोट ये कर रहे हो कि ये मोहब्बत का तकाजा है। नहीं भाई, ये निरी जहालियत है यार, ये जहलपुना है यार। और जब हम लोग इस किस्म का कंटेंट से प्रमोट करते हैं ना, ये सिखाने के लिए ये पैशनेट है, ये मुहब्बे वतनी, और लड़ाइयाँ डालते हैं जी कि नून लीग का मुकाबला इस तरह के लोगों से है, तो सच में यार एक बात कहूँ, मैंने खान साहब के भी जलसे देखे हैं, और मैंने हर उस जलसे में, ये बेशक वो गवर्नमेंट से पहले के जलसे हों या गवर्नमेंट के बाद के जलसे हों या आपके जलसे हों, मैंने एक चीज़ ही देखी है, औरत मर्द इकट्ठे हैं। आपका दीन ये कहता है औरत मर्द इकट्ठे होके डांस हो रहे हैं, गाने बज रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये मजाक हो रहा है? ये रियासत मदीना है जिसका आप लोग क्लेम करते हो ना, मैं तो कहता ही नहीं, मुझे पता है पाकिस्तान में रियासत मदीना है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। दीन पे हम लोग है ही नहीं, दीन पे हम आने ही नहीं चाहते। तो जब एक स्टांस उठाया जाता है जी रियासत मदीना में औरत और मर्द इकट्ठे करके डांस हो रहे हैं, जलसों में गाने बज रहे हैं, ये रियासत मदीना है। आप धज्जियां उड़ा रहे हो यार रियासत मदीना की, आप मजाक बना रहे हो इस्लाम को। और ये कमेंट, ये इस तरह का कंटेंट, यानी यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये जहालियत को बंद करो, ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत करो, ये 20-25 ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जल जाएंगे, जिम्मेदार कौन है इनका? ये लोग ही की फैमिलियाँ ना बाद में रो रहे होंगे। अभी तो जोश में चढ़ के है ना, यहाँ पे खंभों पे चढ़ गए हैं। बिजली का सीरियस इशू है, ये बहुत खतरनाक बात है कि इतना बड़ा खंभा, ये छोटा खंभा नहीं है गली मोहल्ले वाला, ये बड़ा पोल है जो वो है, और ये मोहतरम सारे यहाँ पे चढ़े हुए हैं। आप अपना जुनून ज़रूर शो कीजिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जुनून में अपनी ज़िंदगी का तो ख्याल करें। जान है तो जहान जहान है, अगर ज़िंदगी है तो सारी चीज़ें होंगी ना। आप चले खान साहब के अगर जाले हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप जिंदा रहेंगे तो सारी चीज़ें देखेंगे ना। ऐसे अपनी अपनी फैमिली को भी तबाह बर्बाद कर देंगे। तो मेरी थोड़ी सी सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा कंटेंट मत बनाएं जिसमें इस पिक्चर का सीधा सीधा जो एक मैसेज है ना, वो ये है कि ये चीज़ गलत है। ये चीज़ बाहर के मुल्क में हो तो उस पर ये बड़ा एक पनिशेबल ऑफेंस है, बड़ी सख्ती से सजा दी जाएगी इस पे, इन सारे लोगों को सजा दी जाएगी, और जो जलसा कर रहा है उसको सजा दी जाएगी। लेकिन हमारे मुल्क में चीज़ें नहीं है। हमारे मुल्क में किस तरह पोर्ट्रेट किया जा रहा है, ये देखो, ये मोहब्बत का तकाजा है कि शहीद होने को तैयार है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग समझदार हैं, बस ये समझिए कि सही क्या है गलत क्या है। बाकी अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, लड़े मत एक दूसरे से। पाकिस्तान जिंदाबाद।